ओके, तो होपफुली कि रिया वाली टेक्निक में अब किसी को कुछ डाउट नहीं है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वाली टेक्निक पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। 15% बैटरी बची है, तो उसमें मेरे ख्याल से एलाइजा हमारा खत्म हो जाना चाहिए। 15 मिनट मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसेसारवेंट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एलाइजा के नाम से जानते हैं। और एलाइजा टेक्निक बहुत ही फेमस टाइप की टेक्निक रहती है। और आप इम्यूनोलॉजी के केसेस में यहाँ पे अगर आप रिया और एलाइजा में देखें, तो दोनों में ही आपका बेसिकली एंटीजन मॉलिक्यूल्स का बाइंडिंग होता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे कोई रेडियो लेबलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। यहाँ पे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या है और किस तरीके से एलाइजा जो टेक्निक है वो बेस्ड होती है, तो वो बेसिकली अगर इनका वर्किंग प्रिंसिपल देखा जाए, तो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट का मतलब दोनों ही टेक्निक का क्या होता है, सेम होता है, एलाइजा का भी और रिया का ही। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम मतलब जो डिफरेंसेस है वो ये है कि रिया के टेक्निक में आप रेडियो लेबलिंग करते हैं, जबकि यहाँ पे कोई रेडियो लेबलिंग नहीं की जाती। यहाँ पे एंजाइम क्या किए जाते हैं, टैग किए जाते हैं, और वो एंजाइम एक स्पेसिफिक किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है कलर कंपाउंड में। और वो जो आपका एंटीबॉडी होता है जिससे कि आपके ये एंजाइम टैग किए रहते हैं, उनको आप सेकेंडरी एंटीबॉडी बोलते हैं। और सेकेंडरी एंटीबॉडी जाकर के आपका किससे ऐड होता है, प्राइमरी एंटीबॉडी से। तो और प्राइमरी एंटीबॉडी का इंटरेक्शन किससे होगा, टारगेट वाले एंटीजन से। तो जब आपका एंटीजन उस मीडिया में प्रेजेंट रहेगा उस एंटीबॉडी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो एंटीबॉडी हमारा नोन होता है, हमको पता रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मतलब आपके वो एंटीबॉडी जो कि जाकर के क्या करता है, पहले एंटीजन से बाइंड करता है। तो मान लीजिए आपका ये प्राइमरी एंटीबॉडी है और ये एंटीजन से आपके जाकर के बाइंड किया। इस प्राइमरी एंटीबॉडी के ये वाले जो रीजन होते हैं, मीन्स एफसी वाले रीजन होते हैं, इससे बाइंडिंग साइट्स किसके पास पाई जाती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास, राइट। सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये आपका एंटीजन मॉलिक्यूल है। और इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास यहाँ पे क्या किया रहता है, टैग किया रहता है एंजाइम, राइट। और ये एंजाइम किसी जब आपका जिस मीडियम में कराया जाता है, तो ये जो सब आपके जो कंपाउंड्स होते हैं उन जब इसका ये रिएक्शंस होता है, तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किस में कर देता है, कलर वाले कंपाउंड में। तो यहाँ पे कोई कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी कलर के फॉर्मेशन के बेसिस पे ये बात कंफर्म की जाती है कि हाँ, यहाँ पे ये वाला जो एंटीजन था, इस ये वाला एंटीजन आपका प्रेजेंट है, क्योंकि हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंटीबॉडी यहाँ पे क्या किया था, प्राइमरी एंटीबॉडी के रूप में यूज किया था। तो जब ये प्राइमरी एंटीबॉडी आपका बाइंड करेगा एंटीजन से, तब जाकर के आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी इस प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रीजन से क्या करेगा, बाइंड कर पाता है। और एफसी रीजन से आपका ये बाइंड करेगा, तो इसके इसके एफसी रीजन पे टैगिंग की रहती है एंजाइम्स के, जो कि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं कलर कंपाउंड में। तो सबस्ट्रेट जब आपका कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे कलर देता है, और इस कलर के बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड किए हुए हैं, और प्राइमरी एंटीबॉडी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर वहाँ पे एंटीजन क्या है, प्रेजेंट होता है। तो एलाइजा टेक्निक का हमें किसी भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। सबसे कॉमनली ये एचआईवी के केस में यूज किया जाता है, और एचआईवी के एंटीजन्स को पता करने के लिए हमारे पास पहले से ही उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी होते हैं। वो एंटीबॉडी हम लोग को मतलब बनाया जाता है, और वो एंटीबॉडी हमको पता रहता है। उस एंटीबॉडी को पहले अलाउ करते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी को उस सैंपल में, तो अगर वो बाइंड करेगा, देन उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी को अलाउ करते हैं। फिर इसके बाद आपका जाके जाकर के कन्फर्मेशन होता है कि हाँ, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या एचआईवी नेगेटिव है। सबसे मोस्ट कॉमनली आपका जो डिटेक्शन के लिए टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज द एचआईवी के लिए। लेकिन और भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आप एचआईवी एलाइजा को यूज कर सकते हैं। सो एलाइजा जो है आपका सिमिलर इन प्रिंसिपल टू द रिया, बट डिपेंड्स ऑन एन एंजाइम रादर देन रेडियोएक्टिव लेवल। तो आपको बताया गया कि इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो दोनों का सेम होता है। सेम इन द सेंस ये कि यहाँ पे भी एंटीजन की बाइंडिंग होगी, वहाँ पे भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स का बाइंडिंग होता है एंटीबॉडी से। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है कि आपका जो रिया टेक्निक होती है उसमें रेडियो लेबलिंग की जाती है, दैट मीन्स एंटीजन मॉलिक्यूल्स को रेडियो लेबल किया जाता है, जबकि यहाँ पे एंटीबॉडी में एंजाइम्स क्या किए रहते हैं, टैग किए रहते हैं। तो ये आपका क्या है, डिफरेंसेस है। नंबर ऑफ एंजाइम हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर द एलाइजा, कई सारे क्लासेस के एंजाइम्स आपके इस एलाइजा टेक्निक में क्या किया जाता है, यूज किए जाते हैं। इंक्लूडिंग अल्कलाइन फॉस्फेटेस, अभी कुछ दिन पहले ही इस एंजाइम का नाम मैंने बताया था। और हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज एंड बीटा ग्लूटासाइडेज, ये तीन आपके एंजाइम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि एलाइजा के केस में सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में टैग किए जाते हैं। और ये सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कलर वाले कंपाउंड में, क्रोमोजेनिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं। और वो कलर प्रोड्यूस करता है, कलर के बेसिस पे कंफर्मेशन होती है कि हाँ, यहाँ पे वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट था। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का क्या काम होता है? हाँ जी।
अच्छा, क्या करके? करता क्या है? 3 फॉस्फेट को 5 फॉस्फेट को? चलिए, वैसे तो आपने वहाँ पे आरडीटी टेक्नोलॉजी में इसका ये काम देखा था। नॉर्मली आप ये जान लीजिए कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपके जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 फॉर्म में पाया जा सकता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, राइट? तो ऑर्गेनिक फॉस्फेट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको फॉस्फेट फ्री फॉर्म में ले आने के लिए, मतलब HPO4 जिसकी में प्लांट या एनिमल बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, उस फॉर्म में ले आने के लिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या होता है, एंजाइम काम आता है। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज ऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ब्रेक करता है, और इसको फॉस्फेट आयन के फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट? तो एक तरीके का आपका यहाँ पर अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है। हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, ये हॉर्स रेडिस क्या होता है, क्या है ये? दो जैसा नाम दिखाई दे रहा, घोड़ा और मूली, क्या है ये? हेलो? अरे बाकी लोग नहीं है क्या, चले गए हैं क्या सब? आज मौसम खराब है तो देखिए कौन कौन है। कम ही लोग जुड़े हैं आज। पूजा है, आकांक्षा है, सिद्धार्थ हैं, प्रियंका, निक्की, मुमताज और अर्चना, बस इतने ही लोग जुड़े हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है ये तो आज। ओके। अरे ये नाम तो पहले भी आप लोगों ने सुना होगा ना, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज के बारे में। चलिए कोई नहीं, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये कोई एनिमल और वैसा मूली वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली प्लांट होता है, और प्लांट के रूट के पार्ट को आप बोलते हैं दैट इज़ द हॉर्स रेडिस, और इसके रूट में एक एंजाइम पाया जाता है दैट इज़ द पेरोक्सिडेज, और पेरोक्सिडेज का काम क्या होता है, H2O2 मॉलिक्यूल्स को H2O में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कैटालेज जो होता है वैसे ये, है ना? तो हॉर्स रेडिस क्या है, प्लांट का रूट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपके ये जो एग्ज़ाम्स अभी आपका होने वाला है ना, ICAR, ARS नेट, इस वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। हॉर्स रेडिस इज़ व्हाट? प्लांट है, एनिमल है, मूली है, क्या है, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। याद रखिएगा प्लांट रूट होता है। तो ये नंबर ऑफ एंजाइम्स, ओह नो, बैटरी इज़ रनिंग टू लो। ओके। अब लग रहा है कि लैपटॉप मेरा शट शट डाउन ही हो जाएगा। सो लेट मी फिनिश फर्स्ट। सो यहाँ पे आपको बताया गया कि एलाइजा में यूज किए जाने वाले जो नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके सेकेंडरी एंटीबॉडी से अटैक किए रहते हैं, और एन एंजाइम कॉन्जुगेटेड विद एन एंटीबॉडी रिएक्ट विद अ कलरलेस सबस्ट्रेट टू जनरेट अ कलर का रिएक्शंस प्रोडक्ट। आपको बताया गया कि जो ये एंजाइम्स होते हैं वो एंटीबॉडी से क्या किए रहते हैं, कॉन्जुगेटेड रहते हैं, और वहाँ पे सबस्ट्रेट होता है जो कि कलरलेस होता है। जब इनका रिएक्शंस हो जाता है तो वहाँ पे कलर कंपाउंड क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, और कलर मॉलिक्यूल्स का बनना इस बात का श्योरिटी होती है कि हाँ यहाँ पे पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन प्रेजेंट था, दैट इज वाई प्राइमरी एंटीबॉडी ने क्या किया, एंटीजन से रिएक्ट किया, और उस प्राइमरी एंटीबॉडी से आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड किया, और सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास जो एंजाइम था उसने उस मीडिया में जो सबस्ट्रेट कलरलेस था उसको कन्वर्ट किस में किया, प्रोडक्ट वाले में, कलर वाले में चेंज किया, ताकि आपका कलर वहाँ पे दे पाए। तो क्वालिटेटिव डिटेक्शंस एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दोनों टाइप के एस्टिमेशंस किए जा सकते हैं, या तो एंटीजन का या तो एंटीबॉडी का। ये टर्म आप, ये पॉइंट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंटीजन मॉलिक्यूल्स का, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, चार टर्म आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये इस चीज के लिए एलाइजा टेक्निक आपकी यूज की जा सकती है। अगर किसी एंटीबॉडी का, अगर आपको ये पता लगाना हो कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं है, तभी आप यूज कर सकते हैं। वो एंटीबॉडी का कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, तभी आप यूज कर सकते हैं। एंटीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या नहीं है, तभी आप यूज कर सकते हैं। वो एंटीजन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिगर दिखाया जा रहा है एलाइजा के बारे में। नंबर पहला फिगर आपको ये दिखा रहा है कि मान लीजिए आपका ये एंटीबॉडी है, जो कि किसी एक सॉलिड मैट्रिक्स में क्या किया गया, टैग किया गया, फिक्स किया गया है,
कैप्चर्ड एंटीबॉडी, और इसके बाद आपका ये एंटीजन मॉलिक्यूल है जो कि आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके ऐड हो रहा है। तो ये एंटीजन मॉलिक्यूल्स आपका जब यहाँ पे आकर के बाइंड करेगा तो एंटीजन बाइंड हो जाता है। फिर इसके बाद आपका लेबल्ड एंटीबॉडी आपको दिखाई दे रही है, जिसके पास क्या होगा, एंजाइम होते हैं। दैट मीन्स एंजाइम के मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे टैग किए रहते हैं। अब एंजाइम वाला मॉलिक्यूल आकर क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद आपका ये जो सबस्ट्रेट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ये एंजाइम कलर वाले कंपाउंड में, जो कि सिग्नल आपको देता है। तो इस तरीके से आपका जो एलाइजा की जो टेक्निक है वो काम करती है एंटीजन और एंटीबॉडी के बाइंडिंग पे। तो याद रखिएगा, एलाइजा और रिया का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, लेकिन वहाँ पे रिया के कंडीशंस में रेडियो लेबलिंग की जाती है, जबकि यहाँ पे एंजाइम की टैगिंग की जाती है। और वो एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है, और उसके कन्वर्जन से वहाँ पे आपका क्या होगा, कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और कलर का बनना ही इस बात की श्योरिटी एंड कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ, वहाँ पे आपका क्या है, प्रेजेंट है आपका उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन का। एलाइजा का जो यूज है वो बहुत ब्रॉडर सेंस में है। आप उससे एंटीजन एंटीबॉडी के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्टिमेशंस को कर पाते हैं। ओके।